नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। भारत की पॉलिटिक्स इन दिनों कॉम्पिटिटिव नैरेटिव का बैटल ग्राउंड बन गई है। जो पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, वो झारखंड में जाकर विपक्ष बन जाती है। जो दिल्ली में विपक्ष में पार्टी है, वो झारखंड में जाकर सत्ता पक्ष बन जाती है। यानी कि मुद्दा एक ही है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, युवाओं का गुस्सा, लेकिन पार्टियों के रंग कलेवर अलग-अलग तरह के स्टैंस बदलते हैं। अब सवाल ये है कि जो संसद में जो डेडलॉक है, जो गतिरोध है, उसको लेकर सरकार ने अपनी थोड़ी चालें बदली है। जो पहले ये लग रहा था कि सरकार एक तरह से गतिरोध तोड़ने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है। सरकार को ये लगता है कि ठीक है, बिना चर्चा के बिल पास हो सकता है। लेकिन कल की बीएससी की मीटिंग और उसमें जो सरकार ने सामने अपना पक्ष रखा कि वो अमित शाह का स्टेटमेंट कराने को तैयार हैं, यहाँ तक कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार हैं, मंदिर जो चंदा चोरी का मुद्दा है, उस पे भी बहस कराने को तैयार हैं। तो ऐसे में सवाल है कि सरकार क्या एग्रेसिव जो अपना ग्राउंड सरकार ने खोया था, उसको रिगेन करने के लिए सरकार एग्रेसिव तरीके से संसद में बचे हुए जो 2-3 दिन बचे हैं, उसमें विपक्ष को कॉर्नर करना चाहती है। आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जो मंगल मिलन का कार्यक्रम था, उसमें भी जिस तरह से नेशनलिज्म का प्लैंक तिरंगा झंडा लहराया, इंस्टाग्राम पे अभी उन्होंने रील डाली है। तो बीजेपी कहीं न कहीं नेशनलिज्म और एक तरह से विपक्ष को कॉर्नर करने के लिए जिस तरह से कह रही है कि वो दोनों मुद्दों पर बहस करने को तैयार है। सवाल है कि विपक्ष का अगला स्टैंड क्या होगा, राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? इन मुद्दों को आज के कार्यक्रम में हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट आर राजगोपालन साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पंकज शर्मा जुड़ रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट सुनील शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजगोपालन जी आपसे। सरकार ने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदली है। सरकार अब ये कह रही है कि अमित शाह भी बहस में भाग लेंगे, चर्चा करने को तैयार हैं। आप चंदा चोरी पे भी चर्चा करा लीजिए। आपको लगता है कि सरकार का जो ये स्टैंड है, इसमें विपक्ष फंसेगा, राहुल गांधी फंसेंगे, या राहुल गांधी या विपक्ष को लगता है कि अब जो 2-3 दिन हैं और जो 20 दिनों में हमने पॉलिटिकल गेन किया है, उसको लॉस्ट करने का टाइम नहीं है और संसद में इसी तरह से डेडलॉक चलेगा और इसी मुद्दे के साथ विपक्ष आगे जाएगा? ये इस मुद्दे के विपक्ष आगे जाने के लिए उनको मौका नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी गोल पोस्ट चेंज करते हैं, सरकार भी गोल पोस्ट चेंज करते हैं। लेकिन मेरा स्टैंड ये दोनों तरफ में बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक स्टैंड पक्का लेना चाहता हूँ। ये राहुल गांधी का मुद्दा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, धर्मेंद्र प्रधान जाना चाहिए, गया। ये खुद रांची तो नहीं जा रहे, जंतर मंतर भी नहीं किया, लेकिन उनके खून चाहते थे, खून मिल गया। अभी देखो अमित शाह आने का तैयार है। राम मंदिर चोरी, आज शाम को देखो गोल पोस्ट बदलेगा, क्योंकि राहुल गांधी का माइंड सेट ये 240 बार विदेश जाने के बाद उनका माइंड सेट इंडिया पर नहीं है। कल गिरिराज सिंह ने जो ट्वीट डाला था, उसी से मुझे लगता है गिरिराज सिंह तक, अमित मालविया पहले करते थे, अभी गिरिराज सिंह आने के बाद सरकार जरूर राहुल गांधी को पीछे कुछ न कुछ हंगामा करेगा लगता है। क्योंकि एक चीज मुझे कम से कम 45 साल पार्लियामेंट को मैं कवर किया, एक नहीं है, दो नहीं है, ऐसे विपक्ष नेता को मैं कभी देखा नहीं है। क्योंकि ये विपक्ष नेता का बातें अंतभंग ऐसे बोलते, स्टूडेंट बोलते हैं। अभी झारखंड में क्या हो रहा है ये भी मालूम होना चाहिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, पप्पू यादव को जाकर के 500 रुपया नोट डाल दिया दान मंदिर में, वो भाग कर गया। अगले दिन ये इलाहाबाद में, प्रयागराज में जाकर के समाजवादी पार्टी को टोक रहे, प्लस आपको वोट तो जाने जा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी तो अलग हो गया, दान पत्र समाजवादी पार्टी अकेले करने लग गया, उसमें प्रियंका गांधी जा रही है। मेरा ख्याल से सरकार ने भी पता लग गया है। पिछले बजट सेशन को लास्ट डे में प्रियंका गांधी जा करके स्पीकर्स कमरे में बैठ करके वायनाड को कितना फायदा उठाना, नरेंद्र मोदी से बात करके कम से कम बजट सेशन सीधा साधा गया है। जो मानसून सेशन में क्यों सरकार का दिक्कत है, मुझे लगता है ये प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बीच में मतभेद है। दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग। प्रियंका गांधी सरकार जाने ठोकरे अच्छा लिख करके पढ़ती है, उनकी स्वागत करते हैं,
लेकिन राहुल गांधी शुरुआत में स्टूडेंट, अंत वक्त उनके मतलब ही नहीं है। टेक ऑफ फोर्थ गियर में जाते, गिरते हैं, फोर्थ गियर में गिरते हैं। सो देयरफॉर वो विपक्ष नेता का कांग्रेस के बीच में, मैं ये सचमुच कह रहे, मुझे कम से कम 3-4 वर्किंग कमेटी मेंबर्स जानते हैं, वो साफ साफ बोलते हैं 2029 आपको सामने प्रत्यक्ष है, आपको हाथ में आएगी, लेकिन राहुल गांधी का कार्रवाई कम करना चाहिए। ऐसे उग्रवाद नहीं मतलब आक्रोश नहीं दिखाना चाहिए सरकार को। विपक्षता जो सरकार जरूर ट्रबल में है, वो समझ में आ गया। अभी अमित शाह को इस्तीफा देना, कल शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिरिराज सिंह ट्वीट से नाराज होकर के 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इन टोटालिटी आई टेल यू, लास्ट टाइम भी मैं बोला था 2023 में पब्लिक को अपेक्षा था इंडिया अलायंस आ जाएगी 2024 में, नहीं आया। उसको बाद 5 नहीं तो 6 राज्य चुनाव में महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत गया, धड़ाधड़ जीत रहे थे। उसमें पब्लिक कांग्रेस को नफरत कर दिया, साफ कर दिया हाथ, इसीलिए कॉकरोच पार्टी आया। अभी कॉकरोच पार्टी का डाउन चल रहा है। अभी रांची आने के बाद मुझे लगता है राहुल गांधी का खेल चेस बोर्ड है, नहीं तो कैरम बोर्ड है। ये आपने आप बोली, आप बेल मुझे मारो, जरूर 3 दिन का अंदर अंदर लिख के रखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हेमंत सोरेन इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार राहुल गांधी ने बोल दिया राज्य सरकार को खिलाफ। ऑन द सेम पॉइंट आई ऑल्सो टेल यू, 15 तारीख प्रधानमंत्री लाल किला से इतना बोलने वाले हैं कांग्रेस के ऊपर, देखते जाइए, क्योंकि वो आक्रोश में आकर के देश को अपने जो एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग पर देश का झंडा नेशनलिज्म बोलते थे, नेशनलिज्म को ऊपर करेंगे। इन टोटालिटी आई टेल यू, पार्लियामेंट सेशन, मानसून सेशन वॉश आउट हुआ है, इसका पूरा जिम्मेवारी राहुल गांधी लेना चाहिए। पंकज जी, झारखंड में जो हेमंत सोरेन, क्या बीजेपी के साथ उनकी सेटिंग हो गई है? जो बीजेपी को वो एक तरह से पूरा मौका दे रहे हैं कि बीजेपी वहां पे पूरा प्रोटेस्ट करे। बीजेपी के सारे नेता मंच शेयर कर रहे हैं। एबीवीपी जो दिल्ली में चुप थी, वो एबीवीपी वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है उस पेपर लीक और तमाम मुद्दों को लेकर। तो क्या कुछ इस तरह की सेटिंग है जिससे कि राहुल गांधी का जो मोमेंटम दिख रहा था, उस मोमेंटम को कम करने के लिए, डाउन करने के लिए हेमंत सोरेन एक एक्टर के तौर पे वहां पे काम कर रहे हैं? देखिए, हेमंत सोरेन की भारतीय जनता पार्टी से कोई मिली भगत हो जाए इसका प्रश्न ही नहीं उठता। जानबूझ के ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की वजह से राहुल गांधी के मोमेंटम में डिरेलमेंट हो गया है। असली स्थिति उल्टी है। हेमंत सोरेन की वजह से तो राहुल गांधी का जो मोमेंटम है, उसकी जो गति है, उसका जो संवेग है, वो और ठोस हो गया है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह राहुल ने इस बात की परवाह नहीं की कि जेएमएम कांग्रेस का सहयोगी दल है और इंडिया समूह में भी उसकी एक बहुत अहम भूमिका है। बल्कि जब युवाओं की बात आई तो राहुल ने साफ कह दिया कि विद्यार्थियों के शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए बल प्रयोग करना एकदम गलत है और कांग्रेस पूरी तरह आंदोलनकारी जो छात्र हैं उनके साथ खड़ी है। तो सियासत का आज जैसा दौर है, उसमें क्या आप किसी राजनीतिक से इस तरह का रुख अपनाने की कल्पना भी कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी तो अपने अनुचित से अनुचित कदम का पूरी निर्लज्जता से बचाव करते हैं। वो तो अपने साथियों के 100 खून भी माफ कर देते हैं। ऐसे में जो राजनीतिक वातावरण में है, उसमें राहुल का मोमेंटम तो अनवरत जो जोर पकड़ता जा रहा है। ये कहना कि हेमंत सोरेन का भारतीय जनता पार्टी से कोई सेटिंग हो गया है, कोई मिली भगत हो गई है, इससे ज्यादा अपरिपक्वता की तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन आज की तारीख में पंकज जी, वो ठीक है कि राहुल गांधी ने 2 स्टेटमेंट दे दिए, लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ एक पब्लिक जो ऑप्टिक्स है, वो पूरे पार्लियामेंट में जो अब तक राहुल गांधी या विपक्ष अमित शाह या सरकार को घेर रहा था, पूरे 2 दिन में सरकार जो है वो राहुल गांधी को घेर रही है कि राहुल गांधी रांची क्यों नहीं गए, वहां पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसका जवाब राहुल गांधी क्यों नहीं देते। तो आप अभी तक फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, अब आपको जाके पेवेलियन में एक तरह से डिफेंसिव होना पड़ रहा है।
या तो हेमंत सोरेन एक्शन ले लेते और जो कुछ भी छात्रों की डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड है, आप सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर देते, कहते सेंटर से कि भी हम ठीक है अनुशंसा करते हैं, तो कहीं राहुल गांधी या हेमंत सोरेन का एक एज बनता। लेकिन यहाँ पर तो स्थिति उल्टी बन रही है जो दिख रही है ऑप्टिक्स में। देखिए, ऑप्टिक्स में जो कुछ भी दिख रहा हो, आज सीबीआई की क्या स्थिति है सब जानते हैं। कोई भी जांच सीबीआई के हवाले करने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये आप ठीक कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष पिछले 12 साल से सब कुछ, हर काम सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग, लफाजी, ऑप्टिक्स वॉर और चुनावी तिकड़म बना दिया है पूरे सारी चीजों को। नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से लोकतंत्र की पूरी परिभाषा को ही बदल डाला है। उनके लिए हर चीज महज एक मेगा इवेंट है। यही कारण है कि वो और तो और हर ट्रेन को हरी झंडी खुद दिखाने का, हर पुल का उद्घाटन खुद करने का, हर छोटे से छोटे काम का श्रेय खुद लेने का ऑप्टिक्स क्रिएट करते रहते हैं। तो उनके ऑप्टिक्स क्रिएशन के शौक का हाल ये हो गया है कि जब कैमरा सामने हो तो आपने देखा होगा वो विदेशी अतिथियों तक को अपने सामने से परे धकेलने का काम भी खुद ही करते हैं। ऐसे में अगर संसदीय कार्यवाही को भी सत्ता पक्ष के हित में ऑप्टिक्स क्रिएशन के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के लिए संसद का मंच जो है वो दृश्यावलियां रचने के लिए है। उसके लिए संसदीय आंगन है जन सरोकार के मुद्दे उठाने के लिए, देश के बुनियादी मसलों पर संवाद करने के लिए, जनतंत्र की गरिमा बहाल रखने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं की जो जवाबदेही है वो तय करने के लिए है, और वंचित वर्गों के जो हित हैं उनकी हकों की हिफाजत के लिए है। तो 12 वर्ष से विपक्ष तो यही करने की कोशिश कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष संसद में विपक्ष की सुनवाई नहीं करने की जिद पे अड़ा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी खुलकर ऐलान करते हैं कि वो कांग्रेस मुक्त भारत की, विपक्ष मुक्त भारत की स्थापना करना चाहते हैं। सरकार से असहमत हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल को देशद्रोही करार देने की एक नई कुत्सित परंपरा की शुरुआत इस एक दशक में हुई है। इस पर लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता है? विधेयक बिना किसी चर्चा के जबरदस्ती पारित कराए जा रहे हैं, देख रहे हैं आप। देशवासियों को विश्वास में लिए बिना हर तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, अजब गजब कानून बनाए जा रहे हैं। और जब इस मनमानी का विरोध हो तो हुकूमत का जो इकोसिस्टम है उसके पिछलग्गू हल्ला मचाने लगते हैं कि देखिए विपक्ष तो सिर्फ दृश्यावली कर रहा है, ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन ऑप्टिक्स डिजाइनिंग के काम में तो दरअसल हमारे हुक्मरान दिन रात लगे हुए हैं। उन्हें यह ऑप्टिक्स वार हर कीमत पर जीतने की इतनी बेताबी है कि उन्होंने लोकतंत्र की जो तमाम मर्यादाएं हैं, तमाम परंपराएं हैं, उनको अपने अहंकार की खूंटी पे लटका दिया है। तो इस स्थिति में जो एक गंभीर स्थिति है, इसके जो खतरे हमारे लोकतंत्र के लिए हैं उनको भी समझना चाहिए। सुनील शुक्ला जी, पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि एक सप्ताह जो होता है वो पॉलिटिक्स बदलने के लिए काफी होता है। हमने देखा कि एक सप्ताह में कैसे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जब दिल्ली में हुआ तो सरकार की जो पॉपुलैरिटी थी, सरकार की जो इमेज थी, वो किस तरह से टार्निश हुई, किस तरह से उसमें डिक्लाइन हुआ और लोगों को लगने लगा कि अब तो बीजेपी जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 2029 जीतना, यूपी जीतना। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो सरकार ने कोर्स करेक्शन किया है, इस रूप में ही उसको माने कि भई उन्होंने कहा कि ठीक है हम डिबेट के लिए तैयार हैं, अमित शाह बयान देने को तैयार हैं, हम चंदा चोरी पे भी डिबेट करने को तैयार हैं। तो विपक्ष के लिए क्या स्मार्टर स्ट्रैटेजी ये नहीं होती कि वो कहते कि ठीक है 2 बजे से लोकसभा जब भी बैठेगी, 12 बजे से जब भी क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद, 0 आवर के बाद आप इस पे डिस्कशन शुरू कीजिए और विपक्ष के नेताओं को बोलने का ढेर सारा मौका मिलता। आप और बेहतर तरीके से जो पिछली बार डिबेट में जो लोग छूट गए थे और आप स्मार्टर जो प्रवक्ता हैं, डिबेट करने वाले पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको डिप्लॉय करते। चंदा चोरी पे जो अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी है कि बीजेपी का हिंदुत्व का जो वोट बैंक है उसको कैसे खिसकाया जाए, उस पे आपको मौका मिलता। रादर कि आप 2 दिन का समय खर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कल डिबेट या परसों अगर शुरू भी हो तो सेशन खत्म हो जाए। आपको नहीं लगता कि इस तरह की स्ट्रैटेजी बीजेपी विपक्ष को अपनानी चाहिए थी? धन्यवाद रमेश जी। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कि भी जो सत्तारूढ़ दल है वो संसदीय कार्रवाई बहुत चलाने के लिए तैयार रहता है हमेशा। या यही बीजेपी की ही सरकार है जिसमें सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के द्वारा हंगामा करते हुए देखा गया। उनके हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। आज जो सदन के पार्लियामेंट कैंपस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये सरकार का काम है। राहुल गांधी से आप सवाल पूछने जा रहे हैं कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए? सवाल आपसे पूछा जा रहा है ना कि आपने जो
जंतर मंतर पर छात्रों के साथ किया, जिस तरीके का बर्बरता बरती गई, उसके ऊपर आप जवाब दीजिए। क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं आप? चलिए, पार्लियामेंट में हल्ला हो रहा है, आप अपनी पार्टी के कार्यालय में बैठ के जवाब दे दीजिए। जो काम जेपी नड्डा कर रहे हैं, जो काम सुधांशु त्रिवेदी कर रहे हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, उसमें साझी कर दें कि जो जंतर मंतर पुलिस कार्रवाई उस पर सरकार का पक्ष है, वहां बोल दीजिए आप, अपने आप बात खत्म हो जाएगी। कहीं तो बोलिए। नहीं तो क्या सरकार कहीं तो आप बोल कह रहे रही है हैं? कि अमित शाह बयान देने को तैयार है, डिबेट करने के बयान लिए तैयार है। आप बयान से आप सहमत हैं? बात हो रही है चर्चा की, चर्चा में आप शामिल होइए। बीजेपी क्यों नहीं कह रही कि हम चर्चा में शामिल होंगे? अब गृहमंत्री शामिल होंगे वहां। क्या कि आप शब्दों पर ध्यान दीजिए ना। गृह मंत्री जवाब देंगे, इसका क्या मतलब होता है? तो जवाब क्यों? आप जवाब दे दीजिए। तो भाई, जवाब देने का मौका आपके पास नहीं है क्या? कांग्रेस ने या विपक्ष ने अपने सवाल साफ कर दिए हैं कि जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ उसका निर्णय किसने लिया। गृह मंत्री ने लिया, वो बता दे कि लिया कि नहीं लिया। गृह मंत्री ने नहीं लिया, प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया, वो बता दीजिए कि प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया। ये कहने में क्या दिक्कत है आपको? अगर आपको जवाब ही देना है तो फिर आप संसद में बहस का इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो कर लीजिए। दरअसल सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है, और आप ये केवल जो आपने बार बार आप ऑप्टिक्स और नैरेटिव शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो केवल यही है कि आप विपक्ष के सामने विकल्प क्या है? कहा जा रहा है कि अगर मानसून सत्र वॉश आउट हो गया तो इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। अरे, ये कौन सी परिभाषा है? राजनीति शास्त्र के सामान्य विद्यार्थी के रूप में मेरी जानकारी है कि संसद की कार्रवाई चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी की वजह से हो गया, तो फिर उस नैरेटिव को क्या होगा कि एक अकेला सब पे भारी है? उसका क्या हो जाएगा? वो कहां चला गया? राहुल गांधी अकेले एक व्यक्ति के पास इतनी ताकत हो गई है कि वो संसदीय कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, और आप स्वीकार कर ले रहे हैं उसको। और आप बार बार कहते हैं कौन सा गोल पोस्ट चेंज किया कांग्रेस ने या विपक्ष ने? इस मानसून सत्र के पहले दिन से कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई के बारे में सरकार से जवाब मांग रहा है। जवाब दे दीजिए आप जवाब नहीं दे। एक संसद की कार्रवाई चलना का मतलब क्या? जो सरकार की जो कार्रवाई है वो चलाते रहना है। ये तो संसद कार्रवाई। फिर बाकी लोग किस बात के लिए गए हुए हैं? विपक्षी पार्टी वहां क्यों मौजूद है? विपक्ष अपनी बात कहेगा और उसको कहना चाहिए। वो भी मेरा प्रतिनिधि है, देश की जनता का प्रतिनिधि है। सरकार जो चाहे, सरकार चाहे तो प्रश्नकाल चले, सरकार चाहे तो विधेयक पास हो जाए, सरकार चाहे तो कोई मंत्री आके बोल दे, बाकी विपक्ष की बात आप नहीं सुनेंगे। आपको क्या दिक्कत है? अगर आप सदन की कार्रवाई चलाना चाहते हैं और आप विपक्ष को जवाब देना चाहते हैं, कहीं कोई बात नहीं। अगर विपक्ष आता है कि प्रश्नकाल नहीं होगा, नहीं होगा, आइए चर्चा कर लीजिए। आप अपने टर्म्स कंडीशन पर चर्चा कराना चाहेंगे, वो कहेंगे कि विपक्ष गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। आपने आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? आप कार्य स्थगन प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? स्वीकार कीजिए, बहस करा दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? ये अब सवाल केवल यह है। और आप ये सोच, क्या जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ उसकी तुलना आप रांची से कर सकते हैं क्या? जंतर मंतर पर सरकार ने इन विद्यार्थियों से 1 महीने के बाद संवाद कायम किया। 1 महीने के बाद रांची में 1 हफ्ते के भीतर बातचीत शुरू हुई। पुलिस का जो बल प्रयोग जंतर मंतर पे हुआ, क्या वही बल प्रयोग आपको रांची में दिखाई पड़ रहा है? आप वहां के सरकार ने, वहां के मुख्यमंत्री ने क्या इन आंदोलनकारी छात्रों से संवाद कायम करने की कोशिश नहीं की? संवाद नहीं कायम किया, धरना स्थल पे जाके बातचीत नहीं की, उनके प्रतिनिधियों से अलग अलग बातचीत नहीं की। एक लोकतांत्रिक परिवेश में संवादित आंदोलन तो अभी जारी है ना, तो आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी वहां पे उस आंदोलन को उकसा रही है? बिल्कुल, अरे तो बाकायदे इसके प्रमाण है। सवाल यह है कि सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है तो आप बातचीत कीजिए उससे। यह जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है कि 98% मांगे सोरेन सरकार ने स्वीकार कर ली है। 2 जो मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के सोरेन सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, दोनों में उनका सरकार का कहना है कि कानूनी अड़चन है। आंदोलनकारी बता दें कि नहीं, इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार प्रस्तावित कर दे कि नहीं, हम उसकी सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है। सरकार भी तो कर सकती है केंद्र की, और अब हमको भेजिए प्रस्ताव अपने यहां से। ये पहल तो केंद्र सरकार कर सकती है, ठीक है, अपने स्तर पे वो जांच नहीं कर सकती, उसको राज्य सरकार की सहमति चाहिए या कानूनी आदेश चाहिए।
एक राजनीतिक दल के रूप में तो अपनी बात कर सकती है वो। नहीं, और राजनीतिक आप रूप ये से कह तो बीजेपी कह ही रही है कि सीबीआई इंक्वायरी वहां पे क्यों नहीं हो रही है, क्यों झारखंड की कौन कह रहा सरकार है? इसमें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री नहीं, कर रहे बीजेपी हैं। के सारे प्रवक्ता इस बात को सवाल कह इस रहे बात का हैं। नहीं, मैं सरकार की बात आपसे कर रहा हूं। केंद्र सरकार कहे कि राज्य सरकार हमको प्रस्ताव भेजे, हम जांच कराएंगे, क्यों नहीं कर सकती? इसको करने में कोई मनाही है? आप कहते क्या है कि कांग्रेस के पास तो कुछ भी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा देकर के 240 पे सिमट गई, उसके पास सब कुछ है। जो कांग्रेस 50 सीट से 100 सीटें पहुंच गई, उसके पास, उसको अपने पास उपलब्धि के नाम पे कुछ नहीं है। गजब गजब का पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है। 400 का दावा करते करते आप बहुमत से इतने दूर चले गए, आपको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। एक अकेला सब पे भारी का आप नारा लगा रहे थे, एक महीने से आप संसद के भीतर नहीं जा रहे हैं और कह रहे हैं क्या कि कांग्रेस के पास तो कहने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच आप झगड़े की तलाश कर रहे हैं। अरे इस नैरेटिव से आप विपक्ष को कमजोर नहीं कर पाएंगे। विपक्ष राजगोपालन जी, इस समय सरकार पे हमलावर है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है। राजगोपालन जी, वो क्या हुआ एफसीआरए बिल का और डिलिमिटेशन का? क्या सरकार ने उसको भेज दिया कि भाई आने वाले अगले सेशन में उसको देखेंगे, टेकअप करेंगे? अब विंडो नहीं बचता है क्योंकि 2 दिनों का समय है, इसमें कोई सहमति जिस तरह की बननी चाहिए थी वो बन नहीं पाई, तो सरकार ने एक तरह से अपना जो एजेंडा है वो अगले सेशन के लिए डेफर कर दिया। तैयार करेगा, कल करेगा, परसों करेगा। ये सारा डीरेल होने का कारण ये है, एफसीआरए आ जाएगा कि हिंदू का क्रिश्चियनिटी, हिंदू का इस्लाम में का परिवर्तन करने के लिए रोज है। ये तो इसमें एनकेपी साल्वे का बेटा हरीश साल्वे ने कल अर्नब गोस्वामी शो में इतना इंटरव्यू कर, मैं पंकज भी दोनों एक ही डिबेट में थे, न्यूज़पेपर लेवल पर भी आ गया है एफसीआरए। क्योंकि उसमें जो भी है, आने वाले दिन में कांग्रेस का स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्योंकि ये विपक्ष नेता राहुल गांधी ने 50 बार माफी मांगा है राफेल का, आरएसएस का, सुप्रीम कोर्ट में जा करके ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं किया करके, फायर, एर्थक्वेक, हाइड्रोजन बॉम्ब। एसआर में क्या हो गया? चाटा साटा ना जी अपने इलेक्शन कमीशन को। जो भी इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश्वर सिंह जो कुमार, उसको गुप्ता बोल करके ये पवन खेरा भी कह रहे, उनको नौकरी से निकलने के बाद देखो मैम जो चुन करके मार देंगे। अभी जो पुलिस कमिश्नर को भी धमकी दे रहे पार्लियामेंट को अंदर राहुल गांधी। ये विपक्ष का नेता, आने वाले प्रधानमंत्री का जो शैडो प्राइम मिनिस्टर है, आपने आप बोल रहे, आपने गोल पोस्ट इतना चेंज करते हो। ओबीसी से अभी छात्र का आ गया। एक हिंदू में एडवर्टाइजमेंट आए थे, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में खोल रहे, जो दिल्ली में खोल रहे, उसमें 5 डॉक्टर का, एमबीबीएस डॉक्टर का इतना डॉक्टर आपको ऑपरेशन करेगा करके नोटिस आ गया, एडवर्टाइजमेंट। राहुल गांधी उस पेपर को पकड़ करके ये इसमें ओबीसी कौन है, किधर है? सरकार में 85 सेक्रेटरीज है, एक कैबिनेट सेक्रेटरी एक भी आया? इसको तो जवाब दे दिया सरकार ने। आपने ओबीसी चाहिए, एससी चाहिए, एसटी चाहिए, एससीआर चाहिए, क्यों बार बार बदलते जा रहे हैं? आग लगने की नेगेटिव माइंड आपको क्यों है? आप विपक्ष का नेता है, सरकार को कड़ी करना चाहिए। आपने कटकड़े में आपको जिम्मेवारी है। पार्लियामेंट में आकर के शुरुआत में स्टूडेंट्स को बारे में डिसीजन लेने के पहले अंधा भक्त बोल रहे, unnecessarily something as if he is a very great scholar। गिरिराज सिंह का जो ट्वीट आया है उसको जवाब देने की हिम्मत नहीं है। जो भी है, पत्रकार हो, हिम्मत हो, उसको परिवार है क्या राहुल गांधी का? वही तो गिरिराज सिंह पूछ रहे, क्यों बार बार जा रहे विदेश? आपका क्यों छुपा रहे? सेकेंड थिंग, राहुल गांधी रांची जाना चाहिए था। आपका सरकार चल रहे उधर, उस सरकार में जाकर के हेमंत सोरेन को बताना चाहिए था, भाई सीबीआई को ऑर्डर कर दो। केंद्रीय सरकार बुलाना चाहिए सीबीआई केंद्रीय सरकार। आपने क्यों बाल केंद्रीय सरकार को ऊपर फेंक रही हो? खुद आप कर लो।
राजगोपालन जी, एक सवाल का जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री, ढेर सारे लोगों को, जो राइट विंग के लोग हैं, उनको लगता है कि प्रधानमंत्री का जो 15 अगस्त का भाषण होगा वो ऐसा चमत्कार करेगा कि सारे जो यूथ हैं जिनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगा, और सारे लोग जो हैं, सारे यूथ जो हैं वो खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह की भाषण देने से एक्चुअल प्रॉब्लम का जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, भारत की जो प्रॉब्लम है यूथ की, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, हमारी जो इकोनॉमी है जिस स्टेज पे है, वो 8% से जब तक ग्रोथ ज्यादा नहीं होगा, 6% और शंकर जी 6.5% पे ग्रोथ रेट पे शंकर हम जी नहीं पहुंच पाएंगे वो विकसित भारत तक। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के उन सब ऑप्टिक्स या भाषण से स्थिति बदलेगी, गुस्सा कम होगा? गुस्सा कम होगा, भड़केगा, वो अलग बात है। जो भी आपने बोला, ये पार्लियामेंट के अंदर क्यों आकर के नहीं बोल रहे राहुल गांधी? क्या बकवास कर रहे बाहर जाकर के? इज ही नॉट अपोजिशन लीडर? 6 पॉइंट गिर गया, 50% गिर गया, विपक्ष लोन ले रहे। ये सारा चीज सड़क नहीं है, संसद है। 8 लाख लोग आपका बेचा है उधर। एक बार आप अमेठी से हार गया है, वायनाड भाग करके उधर से आए हो आप। वायनाड में इतना गंभीरता से जो 50 लोग मर गया, उसके बारे में चिंता नहीं है क्या? आपने जो भी बोल रहे, भाषण देने के लिए, डिबेट करने के लिए, आम जनता आपको कर रहे, एक घंटे के लिए 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे सरकार, क्यों बर्बाद कर रहे हो? बीजेपी किया, बीजेपी ने सत्ता में खत्म हो गया, कांग्रेस आ गया 10 साल। अभी बीजेपी 10 साल से है। 2019 में ए सेम दोनों बोल रहे थे 20 में जरूर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा। कौन बोला? एम.के. स्टालिन चेन्नई से। 2024 में हम डिसाइड करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनाएंगे करके, राहुल गांधी बनेगा। बनाया था क्या 2 बार? रॉकेट तो फेल हो गया दोनों बार, तीसरा बार भी होने वाले हैं। अभी यूपीए जो भी नरेंद्र मोदी की दिक्कत है, हो राहुल गांधी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, ये दोनों लोग भजन मंडली है। जो भी कह रहे, मैं कह रहे, सचमुच कह रहे, आम आदमी को जरूरत है नरेंद्र मोदी को कटकड़े में कड़ी करने का काम राहुल गांधी करना चाहिए। वो कर रहे नहीं है, विपक्ष को एजेंट के रूप में बंद करके कर रहे। जॉर्ज सोरोस को पार्लियामेंट में नड्डा साहब ने ओपनली कहा सोनिया गांधी के सामने, वो जवाब दी क्या? ये तीनों माँ बेटा बेटी तीनों पार्लियामेंट में बैठ करके, कांग्रेस लोग दुखी है भैया। शंकर जी मैं बता रहा हूँ, 3-4 लोग कांग्रेस को लेफ्ट लोग आपको हाथ से फिसल रहे। कर्नाटका में मर रहे आप, पंजाब में खत्म हो चुका है, केरला में खत्म हो रहे हो। ये सारा सोच लो, आने वाले दिन में इंडिया को एक 7 फुट सबूत विपक्ष चाहिए। इसीलिए तो अखिलेश यादव छोड़ रहे, इसको हटा दो। ममता बनर्जी को क्यों हरा? बिकॉज ऑफ राहुल गांधी। एम.के. स्टालिन क्यों हरा? बिकॉज ऑफ राहुल गांधी। ये राहुल गांधी इंडिया पॉलिटिक्स में सत्यानाश करके रखा है, कम्युनिस्ट का एजेंट है। पंकज जी, जो राजगोपालन साहब कह रहे हैं कि ठीक है, आपको जो भी मुद्दे उठाने हैं, आपको नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना है, चंदा चोरी का मसला उठाना है, तो पार्लियामेंट में जब अगर सरकार ऑफर कर रही है कि डिबेट कर लो, या अमित शाह का स्टेटमेंट जब होगा तो उस समय चर्चा का मौका मिलेगा, या फिर जब बीएससी में जब ये बात उठी थी तो सरकार की तरफ से सिर्फ एक बात कही गई कि देखिए ऐसा नहीं होगा कि अमित शाह स्टेटमेंट देंगे और उस समय आप हल्ला करके भाग जाएं या वॉकआउट कर जाएं। सरकार उस पर डिबेट भी करने को तैयार है। तो राहुल गांधी के लिए तो फेयर पॉइंट है ना कि डिबेट कराएं 6 घंटे का, 8 घंटे का, जिसमें कि राहुल गांधी सरकार को कॉर्नर करें, घेरें, चंदा चोरी पे आरोप लगाएं या फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के मुद्दे को उठाएं। तो फिर सरकार, विपक्ष क्यों नहीं डिबेट कर रही है? सरकार डिबेट करने को तैयार नहीं है। सरकार के दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और हैं। देशवासी इस बात को पूरी तरह समझ चुके हैं अब कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। अगर अमित शाह जी को संसद में आना होता तो 20 दिन से संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं? संसद भवन में आते हैं लेकिन सदन में नहीं आते हैं। तो ये सीधे सीधे अवहेलना, पूरी एक संसदीय प्रणाली को, पूरी एक संसदीय प्रक्रिया को अपने ठेंगे पर रखना, इस तरह के अहंकार के बाद ये कहना कि डिबेट को तैयार है, कहाँ डिबेट को तैयार है? अब आजकल नरेंद्र भाई मोदी ने युवाओं को लुभाने के लिए अपने आप को इंस्टाग्राम के हवाले कर दिया है। रोज नई नई रील बनाकर पोस्ट कर रहे हैं, खेलों में जीत के मेडल लाने वाले युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, आईआईटी में जाके तरह तरह की जुमलेबाजी कर रहे हैं। लेकिन जो जेन जी है वो जानती है कि ये सब लीपापोती है, सब सुपरफिशियल है।
असलियत तो 12 साल से सब देख रहे हैं ना, 12 क्या 25 साल से देख रहे हैं। आईआईटी ने जैसे ही प्रधानमंत्री जी को बागेश्वर बाबा की याद आती है, सारा नकाब उतर जाता है। तो ये जो दोहरा चेहरा है, ये जो नकाब ओढ़े हुए हैं, ये असली मुसीबत है। पूरा मानसून सत्र जिसको कहते हैं वॉश आउट हो गया सरकार की अपनी गलती की वजह से। सरकार किसी बात पर बहस करने नहीं चाहती, किसी विधेयक पर बहस नहीं करना चाहती, किसी विधेयक पर देश की जनता को विश्वास में नहीं लेना चाहती, देश की जनता को छोड़िए संसद में जो प्रतिपक्ष है उसको विश्वास में नहीं लेना चाहती। सिर्फ एक टारगेट राहुल गांधी, सिर्फ एक टारगेट कांग्रेस, सिर्फ एक टारगेट विपक्ष, सबको देशद्रोही करार देना है, सबके बारे में तरह तरह के संदेह खड़े करना है, तरह तरह के ऐसे सवाल उठाना है जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की जब एक लोकतंत्र में दमनकारी प्रवृत्ति अगर किसी सरकार की होती है तो फिर चर्चा के लिए गुंजाइश ही कहां रह जाती है कि देखिए विपक्ष काम नहीं होने दे रहा, विपक्ष बहस नहीं चाहता। जिस तरह से जंतर मंतर के बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में इतनी देर लगाने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी? सिर्फ अपने अहम की तुष्टि, इसके अलावा क्या था? आज अमित शाह जी, अरे भाई देश के गृह मंत्री हैं, देश में प्रतिपक्ष मांग कर रहा है, और तो और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति जी ने कहा, किरण रिजिजू जी, कि सरकार तक ये बात पहुंचाइए, विपक्ष की ये भावना पहुंचाइए कि अमित शाह जी संसद में आए और अपनी बात कहें। जब राज्यसभा के सभापति तक को ये बात कहनी पड़ी, वो ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार अपना उत्तरदायित्व तो पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दिया कि आप सरकार को ये बात समझाइए। जब नौबत यहां तक आ गई है तो फिर और क्या कहने को और देखने को रह जाता है? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़े सवाल ये हैं कि सरकार न केवल संसद में एक मिनट रमेश जी, जो एक बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री जेन जी के साथ संवाद कायम कर रहे हैं और वो जो कोर्स करेक्शन है उसमें लगे हुए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो आईआईटी जैसी संस्था में जा करके बाबा बागेश्वर का उल्लेख करे, वो आप जैन जी से जोड़ने का प्रयास है। ये जैन जी बाबा योगेश्वर को देख करके अपनी जीवन शैली तय करता है। जैन जी के जो भी मुद्दे हैं, इस किसी भी मुद्दे पर क्या यह सरकार बात करने की स्थिति में है? ये तिरंगा यात्रा निकालने से जैन जी नहीं मान जाएगा। तिरंगा ऑलरेडी उनके पास है और इसी कमिटमेंट के साथ तो इस देश के में शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन की बात कर रहा है। जो अगर आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे, जैन जी आपसे कह रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, आप क्या कह रहे हैं? शिक्षा पर बात करने के लिए तैयार हैं क्या आप? जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनकी बेहतरी के लिए आप तैयार हैं क्या? अगर आप विचारधारा विशेष के लोगों को प्रमोट करने में लगे रहेंगे तो आप जैन जी के साथ नहीं जुड़ सकते। अगर आप योग्यता के साथ कंप्रोमाइज करेंगे तो आप जैन जी के साथ नहीं जुड़ सकते। अगर आप वैज्ञानिक सोच और प्रौद्योगिकी को विकसित नहीं करने का प्रयास करेंगे तो आप जैन जी के साथ नहीं जुड़ सकते। और जो आप नहीं कर रहे हैं, सवाल इस आप जाके बात कर रहे हैं, आप छात्रों से कह रहे हैं कि केवल सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा, जवाब आपको बताने पड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री को भी तो जवाब देना होगा। लोग सरकार से अपेक्षा क्या करते हैं? सरकारें होती किस बात के लिए? अगर समूह ही अपने आप में सभी चीजों का जवाब ढूंढ ले तो फिर किस बात के लिए सरकार? तो फिर समूह तो ही ये काम कर ही रहा है। और ये जो बात बार कही गई, राजगोपालन चले गए, राहुल गांधी अगर इतने ही अर्थहीन हो गए हैं तो फिर चिंता क्यों कर रहे हैं आप उनकी? चिल्लाने दीजिए राहुल गांधी को। आपकी बात में आप कह रहे हैं कि सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार, तो करे, फिर क्या दिक्कत है? वह अपनी शर्तों पर नहीं वार्ता करेगी, वह विपक्ष शर्तों पर वार्ता करेगी। विपक्ष सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कहता है कि इस पे आप चर्चा कीजिए, कहीं आई चर्चा कर लीजिए। क्या प्रश्नकाल स्थगित करके चर्चा कराना संसदीय परंपराओं के विपरीत है क्या? कितने उदाहरण मैं आपको दे दूं जिसमें प्रश्नकाल स्थगित करके चर्चा हुई है? सदन की कार्रवाई को बाधित करना यह बीजेपी का वक्तव्य है।
कि सदन की कार्रवाई को बाधित करना संसदीय परंपरा का अंग है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसको सम्मानित अर्जुन जेटली साहब जी कह ने चुके कहा। हैं, सुषमा स्वराज जी कह चुकी हैं, और ये छोटे मोटे सामान्य नेता नहीं थे। और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, ये कौन मान लेगा? विपक्ष का काम सरकार के सामने सवाल खड़े करना है। अगर वो सवाल नहीं खड़े करते, वह अपनी जिम्मेदारी से भागती है। बिल्कुल। जी। तो कुल मिलाकर जो बड़े सवाल ये हैं कि सरकार न केवल संसद में सरकार दिखना चाहती है, बल्कि विपक्ष का रोल भी प्ले करना चाहती है, और सरकार को लगता है कि जो बचे हुए 2 दिन हैं, उसमें ऑप्टिक्स के ज़रिए जो लॉस्ट ग्राउंड सरकार ने खोया है, उसको कैसे रीगेन करें। और इसी कश्मकश में जो सरकार के 2 क्रूशियल एजेंडे थे, वो कहीं न कहीं लगता है कि वो डिरेल हो गया है, और शायद अमित शाह को फिर से अगले सेशन का इंतज़ार करना होगा। तो आज के कार्यक्रम में पंकज जी जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सुनील शुक्ला जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और राजगोपालन साहब, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus digital original series.